आज हम लोग सीखेंगे स्टर्लिंग इंजन के बारे में। याद कीजिए, हम लोग जब पैराबोलिक डिस्क पढ़ रहे थे तो उस टाइम में मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि स्टर्लिंग इंजन का यूज किया जाता है पैराबोलिक डिस्क में, है ना। तो उसी स्टर्लिंग इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टर्लिंग इंजन एक प्रकार का हीट इंजन है, ठीक है, एक प्रकार का हीट इंजन है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पे कह लीजिए या टेम्परेचर बेस्ड के आधार पे वो वर्क करता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, देखो फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर मतलब आप ठंडा एक साइड से ठंडा करो तो दूसरा साइड गर्म रहेगा, या दूसरे साइड से गर्म करोगे तो दूसरा मतलब जो पहले साइड से गर्म करोगे तो दूसरा साइड ठंडा रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम नॉर्मली कह रहे हैं, बर्फ का इस्तेमाल करके भी दिखाया हुआ है स्टर्लिंग इंजन को ऑपरेट कराया जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें बर्फ वगैरह का यूज नहीं करना है, उतना ज़्यादा नहीं जाना है उधर। हमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना है, कैसे? तो सोलर एनर्जी की मदद से, ठीक। पहले के टाइम में आप देखते होंगे जो स्टीम इंजन यूज होता था उसमें हमें कोल को बर्न करना पड़ता था। कोल मतलब जलाते थे, कोल जलाते थे, उससे हीट निकलता था। उस हीट का यूज हम करते थे वाटर को स्टीम बनाने में। फिर जाकर के हम फ्लाईव्हील या जो भी रहता था टरबाइन टाइप से उसको रोटेट करते थे। फिर उसके मदद से जो है इंजन वगैरह जो ड्राइव कर पाते थे कार वगैरह को, है ना। जैसे आप रेलवे इंजन में देखे होंगे ना, स्टीम इंजन जो कि भाप इंजन वाला रहता था, तो उसके मदद से हमारा ट्रेन जो है चलता था पहले। लेकिन उसमें बहुत सारा परेशानी था, बहुत सारा जो भी डिसएडवांटेज था, उन सबको देखते हुए क्या किया गया ना कि सबको एलिमिनेट कर दिया गया। और हम जब सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो फिर हम उस स्टीम इंजन का यूज क्यों करें, है ना। क्यों हम कोयला को जलाएं? जब वही करना था तो फिर सोलर का यूज ही क्यों करते? तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसी भी हम लोग मतलब किसी भी प्रकार से जो हीट है सोलर एनर्जी का, उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इसलिए हमें क्या किया कि स्टर्लिंग इंजन का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये लगभग 1816 ईस्वी में बनाया गया था, स्टर्लिंग के द्वारा ही बनाया गया था। एक बार देख लीजिएगा, डेट 1816 ही है शायद, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको मॉडिफाइड करते करते अभी भी हम यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं? तो पैराबोलिक डिस्क में। इसमें बोलिएगा कि क्या होता है। देखो ऐसे नॉर्मली बता दूं कि एक सिलेंडर टाइप से वो बना हुआ होता है, ठीक। एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में आप कह सकते हो कि फ्लूइड रहता है, ठीक, लिक्विड रहता है जो कि गैस कह सकते हो आप रहता है, या नॉर्मल एयर भी रहता है। एक एंड से उसको गर्म किया जाता है और दूसरे एंड से उसको ठंडा किया जाता है। यह जो है मेनली वर्क करता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन पे। एयर या फ्लूइड जो होता है वह गर्म होकर के एक्सपेंड करता है, फैलता है, जिसके कारण से कि मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर पिस्टन भी लगे होते हैं, 2 पिस्टन यूज किए जाते हैं जनरली। एक पिस्टन भी होता है, 2 पिस्टन भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टर्लिंग इंजन कि कौन से प्रकार का स्टर्लिंग इंजन आप यूज कर रहे हैं, उसके आधार पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 पिस्टन है या 2 पिस्टन है। मोस्टली 2 पिस्टन यूज किया जाता है। तो जब गैस को गर्म किया जाता है ना, तो गैस को गर्म करने के बाद जो गैस रहता है वह एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने की वजह से पिस्टन में मतलब धक्का देता है या पुश करता है, पिस्टन को पुश करता है, और वह पिस्टन जो होता है फ्लाईव्हील से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण से फ्लाईव्हील रोटेट करता है। और रोटेट करने की वजह से फ्लाईव्हील रोटेट करने की वजह से कहिए कि जो उसमें डिवाइस कनेक्टेड है, अर्थात जो जनरेटर कनेक्ट होगा वह भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और फाइनली आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है। इसके बारे में एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है पहले स्टर्लिंग इंजन, उसके बारे में फिर हम आगे कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, वर्किंग भी देखेंगे। स्टर्लिंग इंजन इज ए हीट इंजन, एक प्रकार का क्या है? हीट इंजन है। दैट इज ऑपरेटेड बाय द साइक्लिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन भी होगा और कंप्रेशन भी होगा। जब ठंडा होगा कंप्रेस हो जाएगा, जब गर्म होगा एक्सपेंड करेगा। कौन? गैस of air or other gases between different temperature, resulting in a net conversion of a heat energy to mechanical work। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस होने का मतलब वो हीट एनर्जी के कारण हो, हीट के कारण हुआ, ठीक। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कुछ टेम्परेचर मिल गया जो कि हीट ही है ना, तो उस हीट एनर्जी को फिर क्या कर देता है? कोई मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टर्लिंग इंजन आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट एयर इंजन। इसको कभी कभी आप हॉट एयर इंजन के नाम से भी जानते हो, या हॉट इंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। ये जस्ट इंट्रोडक्शन में है, आप लिख लीजिए इसको। वी सील द एयर, हम लोग एयर को या जो गैस रहता है उसको हम सील कर देते हैं, किसी एक सिलेंडर में बंद कर देते हैं। इज इन ए क्लोज्ड पाइप, है ना, क्लोज्ड पाइप। एयर मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर एंड ओवर अगेन। एयर जो है आगे पीछे की ओर मूव करता है, ठीक। और फिर क्या होता है? पिकिंग अप एनर्जी फ्रॉम द सन एंड रिलीजिंग इट इन द सिलेंडर।
एनर्जी को जो हीट एनर्जी होता है सन में, उसको पहले तो आप पिक करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, फिर वह एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने की वजह से फिर क्या होगी, आगे की ओर बैक एंड फोर्थ मूव करता है, उसके कारण से पिस्टन वगैरह क्या होता है, मूव करता है, ठीक। और उसी में से आपको बताएंगे कि आपका एनर्जी भी जो होता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बोल रहे हैं, रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू बैक एंड फोर्थ ऑफ एयर पिस्टन मूव्स रिजल्टिंग फ्लाईव्हील रोटेट्स। पिस्टन के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के वजह से क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है, और पिस्टन के मूवमेंट होने से जो फ्लाईव्हील होता है वह क्या होता है, आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब फ्लाईव्हील रोटेट करेगा तो उससे कनेक्टेड जो भी हमारा डिवाइस रहेगा वह भी आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है क्या, कंस्ट्रक्शन, इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को आप बना लीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए क्या क्या है, पहले इस चीज को आप समझिए, फिर मैं आपको इसी में वर्किंग भी बता देता हूँ, फिर एक तरह से देखेंगे। देखो ये डायग्राम आप बनाइएगा, ठीक, आराम से बनाइए, आपके पीडीएफ में आपके नोट्स भी आपके पास दिया हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा एक क्लोज सिलेंडर है, ये क्या है आपका, एक क्लोज सिलेंडर, ठीक, पूरा पैक किया हुआ है ना। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो ये दिखाया हुआ है, ये हमारा एक पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन। कौन सा पिस्टन है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसर पिस्टन। ये देखो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ये बस ना आगे और पीछे यहाँ तक ऐसे मूव करेगा, और या फिर आपका ये मतलब आगे की ओर मूव करेगा और ये फिर पीछे की ओर मूव करेगा, इतना है इसमें, ठीक। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसर पिस्टन। ये जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, ये है हमारा क्या, गैस। मैंने क्या बोला था, नॉर्मल एयर भी रह सकता है या फिर गैस भी रख सकते हो। गैस जनरली हाइड्रोजन रह सकता है, हीलियम रह सकता है नॉर्मली, ठीक। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे एक और पिस्टन यूज किया है, जिसको कि हम बोलते हैं वर्क पिस्टन। क्या बोलते हैं, वर्क पिस्टन। यही पिस्टन जो है कुछ यहाँ पे है, ये रोटेशन के लिए जिम्मेवार होगा, यही रोटेट करेगा किसको, इस फ्लाईव्हील को। कैसे बताएंगे आगे। ये आपका क्या है, फ्लाईव्हील, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको टरबाइन। इसी में आपका जनरेटर जो है अटैच किया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, अटैच किया हुआ रहेगा। ये रोटेट करेगा तो जनरेटर में भी रोटेशन होगा, और जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया क्या, फ्लाईव्हील। इसी को हम बोल रहे हैं क्रैंक, इसको क्रैंक शाफ्ट भी बोल सकते हैं। ये किससे कनेक्टेड है, तो वर्क पिस्टन से कनेक्टेड है, ठीक। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिखा ये पूरा पोर्शन जो है हीट एक्सचेंजर है, हीट को बदल रहा है। यहाँ पे हम करेंगे ठंडा, क्या करेंगे, ठंडा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है हीट सिंक। हीट सिंक का मतलब होता है कूल्ड करने वाला, ठीक। यहाँ पे आपका कह लो कि रेडिएटर वगैरह लगा हुआ रहेगा। रेडिएटर देखे होंगे ट्रांसफार्मर में, याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडिएटर रहेगा, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिन्स रहेगा, जो कि ट्रांसफार्मर में भी देखे हुए, रेडिएटर में अलग अलग पतला पतला रहता है ना, फिन टाइप में, जिसमें ऑयल सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे भी आपका फिन टाइप में बना हुआ रहेगा रेडिएटर, जो कि कूलिंग के लिए ही रहता है, ठंडा करता है। यहाँ पे किसको ठंडा करेगा, तो गैस को, है ना, गैस को ठंडा करेगा। बोले सर गैस तो ठंडा ही है, ये गर्म होगा, बताएंगे कैसे, सुनो तो सही। और उसके बाद ये क्या हो गया, हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे कि हीट हमारा एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होता है। इधर देखोगे तो आपका ये हो गया हमारा हीट सोर्स। क्या हो गया, हीट सोर्स, जहाँ से कि हीट क्या होता है, मिलता है किसको, इस पूरे कंप्लीट स्टर्लिंग इंजन को। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पैराबोलिक डिश। पैराबोलिक डिश में, जो पैराबोलिक डिश था, सारा का सारा सनलाइट रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा था, तो सेंट्रल रिसीवर पे। और सेंट्रल रिसीवर में ही क्या था, तो स्टर्लिंग इंजन। वो सारा सनलाइट जो है यहीं पे आपका, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेट हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा होगा। जब यहाँ पे कंसंट्रेट होगा तो यहाँ पे स्वाभाविक है क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है ना। तो बताते हैं, अब समझना, यहाँ पे गर्म होगा, उसी कारण से हमारा पिस्टन आगे पीछे क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा, क्या क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसर पिस्टन, जो कि क्या करेगा, मूव करेगा, कैसे, गैस के कारण से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन और हीलियम यूज करते हैं। फिर से एक पिस्टन यूज किया हमने, उसको क्या नाम दिया, वर्क पिस्टन। इसमें से एक शाफ्ट हमने कनेक्ट किया, जिसको हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ये हमारा क्या हो गया, फ्लाईव्हील, जो कि क्या होगा, रोटेट करेगा, और इसी में हमारा क्या होगा, जनरेटर कनेक्ट रहेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, राइट। यहाँ पे हमारा क्या, हीट सिंक, जो कि क्या करेगा, ठंडा करेगा, किसको, गैस को। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर, जो कि क्या करेगा, जो भी हीट होगा थोड़ा बहुत डिसिपेट कर देगा हमारा इन्वायरमेंट में। और यहाँ पे हमारा क्या है, हीट सोर्स, जो कि हीट देगा, हीट को पैदा करेगा। अब देखो, मतलब पैदा क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई देना है। यहाँ पे देखो, अब बताते हैं आपको,
मोमबत्ती जला के भी आप चाहो तो इसको रोटेट करवा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब समझना क्या होता है, ठीक। देखो यहाँ पे इनिशियली आपका क्या होता है, शुरुआती से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका गैस रहेगा, ये गैस क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, क्या रहेगा, गैस ठंडा रहेगा, ठीक। अब ये पिस्टन इनिशियल फेज में आपका यहाँ पे है, ठीक ना। आपने क्या किया, यहाँ पे हीट देना स्टार्ट किया, किससे, सोलर एनर्जी से। पैराबोलिक डिश याद करो, सन एनर्जी हम कंसंट्रेट करवा रहे थे स्टर्लिंग इंजन पे, वही जो सन रेज है, सोलर रेडिएशन है, यहाँ पे आके कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, तो कंसंट्रेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट होना स्टार्ट करेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो पिस्टन होता है ना, ये लूज रहता है। लूज कहने से क्या मतलब है, इधर से आपका गैस आपका इधर पास कर सकता है, इधर से आपका गैस क्या होगा, इधर से आपका ऐसे पास कर सकता है। समझ पा रहे हैं बात को, क्या होगा, गैस जो है ये ठंडा वाला इधर से आपका पास हो सकता है और इधर से भी आपका गैस क्या होगा, पास कर सकता है। सो इसको हम लूज रखते हैं ताकि इजीली हमारा क्या हो, मूवमेंट इसमें बना हो। लेकिन जब हम वर्क पिस्टन की बात करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, टाइट रहेगा, क्या रहेगा, टाइट रहेगा। अब समझिएगा, ठीक। तो जो वर्क पिस्टन है आपका, ठीक है ना, ये वर्क पिस्टन टाइट रहेगा, ये वर्क पिस्टन पुश होकर यहाँ तक आएगा। ध्यान रखिएगा, हीट बाहर जाएगा लेकिन गैस बाहर नहीं जाएगा, है ना। गैस इतना से इतना में ही घूमते रहेगा, इतना ही इतना में घूमते रहेगा। जब पिस्टन आपका यहाँ आएगा तो गैस यहाँ से यहाँ के बीच में ही आपका सर्कुलेट होते रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इनक्लोज्ड है, बंद है ना, गैस इसी के बीच में हमारा सर्कुलेट होता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात। अब देखो क्या होता है एक्चुअली में, इधर हीट गैस ठंडा है और इधर हम गर्म कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। शुरुआती में इसको रोटेशन की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको रोटेट करना पड़ेगा। सेल्फ स्टार्टिंग जिसको बोलते हो ना, वो ये नहीं है। आपको ये करना है, क्या करना है, थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप पढ़े होंगे सिंक्रोनस जनरेटर, है ना, या अल्टरनेटर, वो अभी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है, जनरेटर सॉरी डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है उसको रोटेट करने में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नहीं डीसी शंट जनरेटर नहीं होता है, मोटर होता है, ध्यान रखिएगा। रोटेशन चाहिए ना उसको, और तो मोटर का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल से मोटर। हाँ डीसी शंट मोटर का कह लीजिए कि यूज किया जाता है आपका रोटेट करने। ऐसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। माइट बी उसको रोटेशन देना है तो डीसी शंट मोटर का ही यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। हाँ तो डीसी शंट मोटर ही यूज होता है। तो यहाँ पे आप, या बैटरी का भी आप सप्लाई देते हो शायद, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया है अल्टरनेटर पढ़े हुए मुझे, राइट। एक बार देख लीजिएगा। तो स्टार्टिंग करने की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा स्टार्ट करना है। या आप ऐसे समझ लो ना, फैन को कभी देखिए फैन बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है ना। तो उसको आप क्या करते हो कि उंगली घुसा के ऐसे एक बार घुमाते हो, या कलम डाल के ऐसे घुमाते होगे, ट्रेन में बहुत बार की होगी। तो उसको स्टार्ट करने की जरूरत है। जैसे एक बार स्टार्ट करोगे वो घूमना स्टार्ट कर देते। वही चीज यहाँ पे एक बार आपको ये क्या करना है, घुमा देना है। जैसे ये घुमाओगे तो ये पिस्टन में हमारा क्या होगा, मूवमेंट आ जाएगा। अब समझना, पिस्टन में मूवमेंट आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गैस जो है धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट करेगा कि नहीं, ये धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे ये गैस क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और गैस जैसे ही गर्म होगा तो वो एक्सपेंड भी करेगा। और जैसे गैस यहाँ गर्म होगा, एक्सपेंड करेगा, तो ये पिस्टन में मूवमेंट आएगा। क्या आएगा, पिस्टन में मूवमेंट आएगा। बिकॉज इनिशियली भी हमारा मूवमेंट आ चुका था, हमको उसको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। तो पिस्टन जो है इसमें ये आगे पीछे होना स्टार्ट कर देगा और यह गैस जो है इसको मदद करेगा। यहाँ पे जो गैस होगा ये क्या होगा, गर्म होगा। और गैस गर्म होने के बाद आप कह सकते हो क्या, कि पिस्टन थोड़ा आगे की ओर जाएगा। अब इस गैस गर्म होने के बाद गैस एक्सपेंड करेगा। गैस जैसे एक्सपेंड करेगा इस पिस्टन को और पूरा धक्का देगा। क्या करेगा, और पूरा धक्का देगा। गैस यहाँ आएगा, फिर कुछ गैस जो है इधर भी आ जाएगा। क्या होगा, गैस इधर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे गैस को क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ठीक ना। गैस को क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो। और आपको पता है कि गैस ठंडा रहे गर्म रहे, दोनों, इधर ठंडा है इधर गर्म है, दोनों चाहेगा कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। मतलब दोनों बराबर टेम्परेचर पे, लेकिन बराबर टेम्परेचर पे आ नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इधर हम ठंडा कर रहे हैं और इधर हम गर्म कर रहे हैं। तो कैसे बराबर आएगा, बराबर आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ जब ठंडा कर रहे होंगे तो ये हमारा क्या होगा, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, सिकुड़ रहा होगा। लेकिन यहाँ जब गर्म कर रहे होंगे तो ये गैस क्या होगा, एक्सपेंड कर रहा होगा। तो एक्सपेंशन के कारण इस पिस्टन को धक्का दे रहा होगा, और धक्का देता है, कुछ गैस फिर इधर आ जाता है, ठीक है। और दूसरा, जब ये वर्क पिस्टन हमारा है, जब ये रोटेशन कर रहा होगा तो ये जब जैसे आधा रोटेशन पूरा करेगा तो पूरा रोटेशन इसको पूरा करना ही करना है, ठीक ना। जैसे कि आप देखते होंगे कि दो आदमी है, ऐसा मान के चलो, और दो आदमी है और दोनों का पैर बांध दिया जाए एक साथ,
तो दोनों एक साथ पैर उठाएगा और एक साथ दूसरा पैर, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे चलेगा, ना कि ये बराबर नहीं चल रहा है ना, ऐसे ऐसे चलेगा कुछ ऐसा। तो इस कारण से बोल रहे हैं कि अगर ये आधा रोटेशन होगा तो ये पूरा रोटेशन भी करेगा ही करेगा। तो इस तरह से ये कहिए कि ये फ्लाईव्हील हमेशा रोटेट करते रहता है, कंटिन्यू रहता है, और फ्लाईव्हील रोटेट करने की वजह से आप कह सकते हैं कि आप जो जनरेटर कनेक्ट करेंगे वह भी इसमें क्या होगा, रोटेट करता रहेगा। समझे बात को? तो नॉर्मली क्या है, गैस की वजह से हो रहा है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मैं ऐसे ही रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक बार समझ लेना कि यहाँ पे हमारा नॉर्मल गैस है, ठीक, यहाँ नॉर्मल गैस है, ये ठंडा रहेगा, यहाँ से हम गर्म करते हैं। इनिशियली हम जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन में थोड़ा मूवमेंट आ जाता है। अब यहाँ गर्म गैस है, गैस यहाँ गर्म होगा, ये गैस यहीं से सर्कुलेट होता रहेगा ऐसे करके, तो यहाँ गर्म होगा, ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने की वजह से पिस्टन को धक्का देगा, फिर कुछ गैस इधर आ जाएगा, ये ठंडा होगा, फिर वापस पिस्टन आएगा, फिर धक्का देगा, फिर वापस आएगा, फिर धक्का देगा, ऐसे करके चलता रहेगा, जिसके कारण से फ्लाईव्हील क्या होगा, रोटेट करता रहेगा। और आप जनरेटर को कनेक्ट कर दोगे तो जनरेटर भी रोटेट करते रहेगा। ठीक है, देखो कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है पिस्टन। देखो भैया आप, है ना, देख पा रहे हो, देखो ये हमारा क्या है, फ्लाईव्हील हो गया, ठीक, और ये हमारा देखो क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, ये हमारा रोटेट करवाएगा ऐसे करके, और ये आगे पीछे सिर्फ मूव करेगा, ठीक ना, आगे पीछे मूव करेगा। और यहाँ पे देखो ये पिस्टन, ये वाला हमारा पिस्टन हो गया, ठीक, ये हमारा वर्क पिस्टन हो गया, पावर पिस्टन भी बोलते हैं उसको, और ये हमारा डिस्प्लेसर पिस्टन हो गया। धक्का होगा, बीच में देखो स्पेस खाली है, यहाँ पे गैस रहेगा, और यहाँ पे हमारा भी गैस ही रहेगा जो कि हीट सोर्स है। यहाँ देख सकते हैं आप, मोमबत्ती के द्वारा इसको गर्म किया जा रहा है, हालांकि हम सनलाइट यूज करेंगे। यहाँ कूलिंग फिन्स लिखे हैं जो कि यहाँ पे क्या करेगा, ठंडा करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, गर्म करेगा। ऐसा ही आपका होता है कुछ क्या, स्टर्लिंग इंजन। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, होप सो क्लियर होगा आपका, यहाँ से भी थोड़ा बहुत देखो। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, फ्लाईव्हील हो गया, ये हमारा जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ से आप देखते हो, ये वाला हमारा पूरा सिलेंडर हो गया, ठीक ना। यहाँ से देखो ऐसे करके कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ये रोटेट करेगा, फिर ये दोनों रोटेट करेगा। इसके कारण से ही हमारा ये फ्लाईव्हील रोटेट करेगा, और ये बेल्ट ड्राइव से लगा हुआ है जनरेटर भी रोटेट करेगा। यहाँ समझना चाहो, ये हमारा हो गया सिलेंडर वाला शेप, और यहाँ देखो ये वाला चीज है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट वगैरह जो लगा हुआ था ना, ये हो गया, और इसके वजह से हमारा ये रोटेशन होगा, ये रोटेट करेगा, और ये रोटेट करने की वजह से ये रोटेट करेगा, ठीक। वैसा ही आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक। तो ओवरऑल सबका एक ही है। ये क्लासिफाइड करने की बात करिएगा ना, तो ये 3 प्रकार का मेनली होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। मेनली देखो काम सबका उतना ही है, सब में गैस रहेगा, सब में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक ना। लेकिन थोड़ा बहुत डिजाइन अंतर है, किसी में 1 पिस्टन है, किसी में 2 पिस्टन है। पिस्टन किसी में नीचे है, किसी में ऊपर है, किसी में एक ही डायरेक्ट सीधा है, किसी में ऊपर नीचे है, ऐसा ही रहता है मेनली अल्फा बीटा में, ठीक है। चलो आगे है, जल्दी से इसको लिख लीजिए तो फटाफट देखें। देखिए क्या क्या है। इट कंसिस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट्स के बारे में बता दिए थे। क्या था, पहला हीट सोर्स। हीट सोर्स हमारा क्या था, बताए थे कि आप हीट सोर्स में सोलर लाइट का यूज करते हैं जनरली, सोलर, क्योंकि हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी का ही यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि हम चाहें तो कोल फायर से लेकर के डिफरेंट तक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंबशन नहीं होता है, इसलिए हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक ना। ये सब देखो जानते हो, क्वाइट ऑपरेशन होता है, बहुत शांत होता है, मतलब शांति से होता है, तो आप सबमरीन वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन टावर वगैरह में भी चाहो तो वहाँ पे भी चाहो तो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक। देखो, द हीट सोर्स इज वेयर द इंजन गेट्स ऑल इट्स एनर्जी फॉर्म एंड इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम ए कोल फायर टू सोलर मिरर कंसंट्रेटिंग द हीट ऑफ द सन। ये जो है क्या है, हीट सोर्स क्या है, जहाँ पे कि हमको हीट मिलता है, सीधा जहाँ पे हमको हीट मिलता है। और वह हीट कहाँ से मिलता है, तो कोल फायर से लेकर के आप सोलर कंसंट्रेटिंग मिरर तक चले जाओ, वहां तक मिल सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सोलर कंसंट्रेटिंग मिरर का इस्तेमाल करेंगे ना, बाकी कुछ नहीं। क्यों, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है सन एनर्जी भाई, तो हम क्यों और एक्स्ट्रा सन का इस्तेमाल करें, क्यों हम एक्स्ट्रा पैसा और लगाएं, है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, स्टर्लिंग इंजन डोंट हैव टू यूज कंबशन एट ऑल। मैंने पहले बताया इसमें किसी प्रकार का कोई कंबशन का पार्ट नहीं होता। देखो जितना बताया है ना उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो स्टर्लिंग इंजन जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का मतलब कंबशन नहीं होता है। दे सिंपली नीड टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या बताया था, टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए बिटवीन द हीट सोर्स जहाँ से कि आप एनर्जी आता है ना, एंड हीट सिंक जहाँ पे कि आप एनर्जी को ठंडा करते हो, वेयर इट कूल्स। बस हो गया आपका, यही था हमारा क्या है, हीट सोर्स। अगला देखो गैस।
गैस का काम क्या था? गैस में हम हाइड्रोजन यूज कर रहे थे, हीलियम यूज कर रहे थे। गैस का काम क्या था? जैसे ही हीट सोर्स से आप हीट दे रहे थे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके गैस एक्सपेंड कर रहा था और पिस्टन को मूव बैक एंड फोर्थ मूव करवा रहा था, जिसके कारण से फ्लाईव्हील रोटेट करता था। फिर आप उसमें जो भी डिवाइस अल्टरनेटर कनेक्ट किए हुए, जनरेटर कनेक्ट किए हुआ भी रोटेट करेगा, राइट। हाइड्रोजन हीलियम गैस यूज करते थे। देखो उतना ही चीज है यहाँ पे। हाँ, एक चीज और बता दूं, वॉल्यूम जो होगा गैस का कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम हमारा एक सिलेंडर में ही है, उतना गैस है उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर जो है गैस का वो जरूर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वो धक्का देगा भी, पिस्टन को भी धक्का देगा प्रेशराइज होकर के, है ना, वो चीज है जरूर। देयर इज ए वॉल्यूम ऑफ अ गैस परमानेंटली सील्ड इनसाइड द मशीन। यहाँ पे जो है गैस जो है एक किसी भी सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है, जो कि सील रहता है, जिसका वॉल्यूम भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इन ए क्लोज सिलेंडर इट कैन बी ऑर्डिनरी एयर, नॉर्मल एयर भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है इत्यादि, व्हिच इज हीटेड, जिसको कि क्या किया जाता है? गर्म किया जाता था सोलर एनर्जी की मदद से, एंड कूल्ड थ्रू द इंजन्स कंप्लीट साइकिल, टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक, ठंडा भी किया जा रहा है और गर्म भी किया जा रहा है। रेडिएटर फिन का यूज कर रहे थे, देख लेना आप, ठीक है। इट्स ओनली पर्पस इज टू मूव हीट एनर्जी, इसका मेन पर्पस क्या रहता था? हीट एनर्जी को मूव करना, हीट एनर्जी को मूव करना। अब हीट एनर्जी मूव कैसे करोगे? तो गैस के माध्यम से ही करोगे। गैस गर्म हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम हीट सोर्स टू हीट सिंक, हीट सोर्स से हीट सिंक, हीट सोर्स जहां से कि हो रहा है मिल रहा है, और हीट सिंक जहां पे कि ठंडा हो रहा है, तो गर्म से ठंडा की ओर ही जाएगा। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। हीट सिंक पावरिंग द पिस्टन, इसी दौरान हमारा पिस्टन भी क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। दैट ड्राइव्स द मशीन एंड देन गो बैक अगेन टू पिक अप द सम मोर एनर्जी, ठीक है। अब यही प्रोसेस रिपीट होते रहता था, और इसी दौरान हमारा क्या होता था कि जब भी मूव करता था गैस, तो फिर हमारा कुछ न कुछ एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता था। कौन? गैस। कहाँ से? तो हीट सोर्स से। और फिर यह प्रोसेस भी हमारा क्या होगा? रिपीट होता रहता था। क्लियर है गैस का? आगे देखो, हीट सिंक। हीट सिंक क्या है? हीट सिंक हम किस लिए यूज करते थे? तो ठंडा करने के लिए यूज करते थे, है ना। जो गैस था उसको हम ठंडा करने के लिए यूज करते थे। ठंडा करने के लिए मतलब कैसे? तो उसमें हम बहुत सारा रेडिएटर लगा के रखे थे, जिसमें कि मेटालिक फिन था, उसकी मदद से हम भी कर रहे थे। ट्रांसफार्मर में देखे रहे होगे, उम्मीद है, पता नहीं आपको यह मालूम है कि नहीं मालूम है। हमको लग रहा है देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर होता है, नंबर ऑफ फिन्स होता है, मतलब एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे भी आप वैसा यूज कर सकते हो। हीट सिंक्स क्या है? द प्लेस वेयर द हॉट गैस इज कूल्ड, वैसा प्लेस जहाँ पे कि हॉट गैस जो है क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। बिफोर बीइंग रिटर्न टू दी हीट सोर्स, हीट सोर्स रिटर्न करने से पहले वह ठंडा हो रहा है ना। इट इज ए टिपिकली ए रेडिएटर, एक प्रकार का एक रेडिएटर है। क्या है? ए पीस ऑफ मेटल विथ अ फिन्स अटैच, फिन्स जो है अटैच किया रहता था मेटल का, उसमें वही रेडिएटर होता है। विच एक्सपेल्स वेस्ट हीट टू द एटमोस्फेयर, जो कि हीट को क्या करता था? डिसिपेट कर देता था। हीट डिसिपेट करता था, गैस नहीं निकालता था। ध्यान रखना, गैस उतना रहेगा ही रहेगा, हीट लेकिन क्या होगा? डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम देख लेते हैं पिस्टन। देखो पिस्टन क्या है? पिस्टन आपने कितने प्रकार का यूज किया है ये आप देख लो, ठीक है। पिस्टन हमारे पास कितने प्रकार का था? तो मेनली हमारे पास पिस्टन जो था दो प्रकार का था। कौन कौन सा? एक डिस्प्लेसर पिस्टन था और एक आपका वर्क पिस्टन था। डिस्प्लेसर पिस्टन का काम क्या था? फ्लाई व्हील जो था उसको आगे पीछे करना, और वर्क पिस्टन उसको घुमाने के लिए जिम्मेवार था। देख लो आपका। It consists two piston. First one, displacer piston, whose job is to move the gas between the heat source and heat sinks. डिस्प्लेसर का ही काम था हमारा, गैस भी उसी के कारण से मूव हो रहा था। अर्थात ये भी कहो कि गैस के कारण हमारा पिस्टन जो है मूव। लेकिन शुरुआती में हमने तो पिस्टन को आगे कर दिया था, और एक बार रोटेट किया था तो पिस्टन आगे हो गया था, तो गैस भी हमारा उसी के कारण से मूव करना, मतलब एक दूसरे पे कह लीजिए अन्योन्याश्रय संबंध रखता है। डिस्प्लेसर फिट्स, डिस्प्लेसर पिस्टन जो होता है फिट्स वेरी लूजली, मैंने बताया था लूज रहता है, दोनों साइड से आप देखोगे लूज रहता है, और उसमें आप गैस सर्कुलेट। अरे आप कभी साइकिल में हवा भरते हो, टायर, साइकिल का टायर जाता है उसमें हवा जो भरे हो, आप कभी देखे हो पंप? तो ऐसे खींचते हो ऊपर तो वो लूज रहता है थोड़ा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन टाइट रहता है, उसको पूरा लेके जाता है पूरा, वहां से गैस नहीं हवा को पूरा अंदर फिर टायर तक भेजता है। वैसा ही है यहाँ पे भी, ठीक। तो जो बीच वाला पाइप है वो तो लूज रहता है, लेकिन जो नीचे वाला आप कह लो कि जो पाइप रबर वाला बना रहता है उसके अंदर में, वो तो टाइट रहता है। तो वैसा ही यहाँ पे है, ठीक। तो लूजली रहता है, एंड द गैस फ्लोज अराउंड द आउटसाइड ऑफ इट
एज इट मूव्स बैक एंड फोर्थ। अराउंड इट्स आउटसाइड का मतलब क्या हो गया कि गैस जो है पिस्टन के चारों तरफ जाएगा, है ना। गैस जो है कहाँ जाएगा, पिस्टन के चारों तरफ, ऐसे करके इधर से ऐसे करके ये फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे जो गैस है आराम से इस पिस्टन के चारों तरफ से ऐसे करके क्या होगा, घूमता रहेगा। वही चीज बोला जा रहा है, ना कि ये मत समझ लेना कि बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलो ये हो गया डिस्प्लेसर पिस्टन। ठीक है, दूसरा कौन सा पिस्टन था, तो वर्किंग पिस्टन था। वर्किंग पिस्टन का काम क्या था, फ्लाईव्हील को रोटेट करना। ये टाइटली फिट था, बता रखे हैं, विच फिट्स टाइटली इनटू द सिलेंडर एंड टर्न्स द एक्सपेंशन ऑफ द गैस इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, पिस्टन जो है टाइटली प्लेस किया रहता था और जो गैस था उस फ्लो ऑफ गैस को ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता था, अर्थात उसमें मूवमेंट ला देता था मैकेनिकल वर्क में। दैट ड्राइव्स द मशीन स्मूथली, जो कि मशीन को क्या करता था, स्मूथली ड्राइव करता था। यही काम है। तो दोनों आपको पता चला, जो डिस्प्लेसर पिस्टन है वो गैस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो वर्किंग पिस्टन है वो मूवमेंट ऑफ गैस को वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो यूजफुल होगा मैकेनिकल वर्क एक तरह से कह सकते हो वो कर दे रहा है। ठीक, चलो अगला हम लोग देखते हैं हीट एक्सचेंजर। दिस इज लास्ट बट नॉट लिस्ट। हीट एक्सचेंजर देखो क्या है। हीट एक्सचेंजर को हम लोग रीड जनरेटर ही बोलते थे। हीट एक्सचेंजर का काम क्या था, जहाँ पे कि अब ठंडा हो रहा था, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो था वो क्या हो रहा था, डिसिपेट हो रहा था। कुछ अमाउंट ऑफ हीट बोल रहे हैं, ना कि आपको बता रहे हैं क्या, गैस। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है डिसिपेट हो जा रहा था बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में। तब ना एक साइड ठंडा हुआ तो दूसरा साइड से आप गर्म कर रहे हो, तब तो फिर गर्म वाला इधर आने का कोशिश करेगा, कुछ ऐसा चलेगा, है ना। वही चीज है यहाँ पे आप देख लो। द हीट एक्सचेंजर सिट्स इन द क्लोज्ड चैम्बर बिटवीन हीट सोर्स एंड हीट सिंक्स। हीट सिंक्स और हीट सोर्स के बीच में ही रखा हुआ था हीट एक्सचेंजर। जस्ट हैव अ लुक हियर इन द डायग्राम, चेक इट। हीट एक्सचेंजर हीट सिंक्स और हीट सोर्स के बीच में रखा हुआ है। क्लियर ना। हाँ ध्यान दीजिए, आगे कहता है एज द हॉट गैस मूव्स पास्ट द रीजनरेटर इट गिव्स अप सम ऑफ इट्स हीट विच द रीजनरेटर होल्ड्स ऑन टू। जैसे ही आपका गैस फ्लो करने लगता है, आपका फ्लो करने की वजह से ये जो हीट जनरेटर है कुछ गैस को हीट जो है, गैस में जो हीट है उसको रिलीज करता है, गिव अप करता है, छोड़ता है ना, बाहर कर देता है। ठीक, व्हेन द गैस मूव्स बैक इट पिक्स अप दिस हीट अगेन। जब गैस फिर वापस जाता है, कहाँ से, हीट सिंक्स के साइड से वापस इधर हीट सोर्स के साइड जाता है, तो फिर क्या होता है, ये फिर से हीट को गेन कर लेता है, फिर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। विदाउट द हीट एक्सचेंजर दिस हीट वुड बी लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर एंड वेस्टेड। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड पावर ऑफ द इंजन। देखो हीट एक्सचेंजर को यूज करना जरूरी है, इसके बिना जो है पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन होगा वह भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी कह लीजिए। और ये जो है इसके कारण से जो एटमॉस्फेयर में हीट है, कितना हमको करना है वो ऐसा नहीं कि पूरा कर देना, जितना रिक्वायर रहेगा उतना ही करेंगे ना। तो वो चीज़ सब रिस्पॉन्सिबल हमारा किसके लिए रहता है, तो हीट एक्सचेंजर ही वो सब देखता है। और फिर यहाँ पे एफिशिएंसी जो होता है इसी के कारण से इम्प्रूव हो जाता है। कॉजेज जो पिस्टन में मूवमेंट होता है वह भी आपका आसानी से बढ़ जाता है। समझ में आया। तो ये था हमारा। अब हम इसके एक वर्किंग को देखते हैं। देखो इसका वर्किंग जो है हम 4 स्टेप में बांटे हैं। इसके वर्किंग को क्या स्टेप में बांटे हैं, 4 स्टेप में। ठीक, कौन कौन सा एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इट्स वर्किंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 4 स्टेप। पहला स्टेप है आपका कूलिंग एंड कंप्रेशन। समझ लीजिए, कूलिंग एंड कंप्रेशन क्या कहता है कि जो गैस होगा वो तो जब ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होकर रहेगा, कंप्रेस्ड हो रखा होगा, ठीक है ना। जब ठंडा होगा तो कंप्रेस्ड हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला स्टेप ऐसा ही था ना इनिशियल फेज में, तो मैंने ऐसा ही बोला था कि यहाँ पे गैस होगा, ये हमारा क्या होगा, ठंडा होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, हीट सिंक होगा, ये क्या होगा, सिंक होगा। और ये क्या है, हमारा सोर्स है, ये पिस्टन और ये हमारा वर्क पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली ठंडा है, शुरुआती में तो ऐसा ही होगा। इसके लिए हम फिन्स वगैरह का यूज कर रहे थे, रेडिएटर वगैरह, ताकि यहाँ पे ठंडा रहे, है ना, ठंडा रहेगा।
और इनिशियली हम इसको क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। वही चीज़ है यहाँ पे देख लो, मोस्ट ऑफ द गैस इज ओवर ऑन द राइट एट द कूलर एंड। अधिकांश गैस हमारा शुरुआती में कहाँ था, तो राइट साइड में, जो कि कूलर एंड में, जहाँ पे कि हीट सिंक था। क्या लिखे हैं, बस जो बता रहे हैं वही लिखे हैं ऑफ द सिलेंडर। एज इट कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ये ठंडा होता है तो स्वाभाविक है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। गिविंग अप सम ऑफ इट्स हीट विच इज रिमूव्ड बाय द हीट सिंक। ठीक, जो यहाँ पे गैस है आपका, जब यह कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम में भी मतलब जो भी हीट था वो सब बाहर होने लगता है ना। सब अमाउंट में क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होने लगता है। हीट सिंक जो है ठंडा करने के लिए होता है, तो हीट सिंक के द्वारा ही जो भी हीट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बोथ पिस्टन मूव्स इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर। सारा पिस्टन जो होता है, चाहे वर्क पिस्टन हो चाहे कौन सा, ये डिस्प्लेसर पिस्टन हो, वो सेंटर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो उधर की ओर मूव कर जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे देखें, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में आप देखो, ट्रांसफर एंड रीजनरेशन। ट्रांसफर मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने की बात कर रही है। अब देखो, आप फोकस करना, फिगर पे फोकस करना। देखो पहला स्टेप में आपके पास क्या था, कुछ इस अवस्था में, इस पिस्टन को देखो और इसका डायरेक्शन देखो, और दूसरा स्टेप में आ जाओ, और दूसरा स्टेप में आप देखो कि यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रांसफर एंड रीजनरेशन में, कि पिस्टन देखो हमारा कहाँ चला गया, मूवमेंट ले रहा है ना, ये मूवमेंट ले रहा है। यहाँ हमारा क्या हीट सोर्स और यहाँ हमारा हीट सिंक। यहाँ से देखो पिस्टन हमारा पीछे की ओर आया, अब जो यहाँ पे बीचवा में गैस था वो सब सर्कुलेट होकर देखो इधर की ओर आ रहा है। क्या हो रहा है, इधर की ओर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब इधर आएगा तो फिर गर्म होगा, यहाँ पे फिर गर्म होगा तो इसको फिर धक्का देगा, धक्का देगा मतलब इसके साथ में फिर ये पिस्टन भी आगे जाएगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर इधर, मतलब ये मूवमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा। दिस द डिस्प्लेसर पिस्टन moves to the right and the cooled gas moves around it to the hotter part of the cylinder on the left। क्या बोल दिया, डिस्प्लेसर पिस्टन जो है राइट की ओर मूव करता है। ठीक, किधर, इधर की ओर मूव किया, डिस्प्लेसर पिस्टन इधर की ओर मूव किया। जब इधर की ओर मूव करेगा तब कहता है कि गैस जो है, यहाँ पे जो गैस था वो किधर आ गया, यहाँ पे जो गैस था वो किधर आ गया, इधर आ गया, लेफ्ट साइड में, हॉटर साइड में। ठीक है ना, हॉटर पार्ट ऑफ द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, पहले बता दिया था, वॉल्यूम जो है गैस का क्या है, कांस्टेंट है। एज इट पासेस बैक थ्रू द हीट एक्सचेंजर टू पिक अप सम ऑफ द हीट इट प्रीवियसली डिपॉजिटेड। फिर से क्या हुआ, वही बात आपका हो गया। यहाँ से गैस जो है मूव करेगा, जैसे इधर मूव करेगा फिर जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पिक कर लेगा, पिकअप कर लेगा, है ना। एब्जॉर्ब करेगा तो फिर से उसको धक्का देगा, तो ये चलेगा हमारा। तो ये था हमारा कौन सा, दूसरा साइकिल, दूसरा हो गया। तीसरा आपका है हीटिंग एंड एक्सपेंशन। हीटिंग एंड एक्सपेंशन में क्या है, देखो यहाँ से गैस सारा चलाया कहाँ, यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट के कारण से क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड कारण से फिर क्या होगा, इधर डिस्प्लेस हो रहा है। वही चीज देख लो, मोस्ट ऑफ द गैस इज नाउ ऑन द लेफ्ट इन द हॉट एंड ऑफ द सिलेंडर। सारा का सारा गैस जो है, इधर देखोगे कुछ गैस का मात्रा वहीं रह गया था, इधर सर्कुलेट हुआ था, पूरा नहीं आया था। अब यहाँ पे देखो सारा गैस हमारा जो भी ठंडा था क्या हुआ, यहाँ आ गया। ठीक है ना, जब यहाँ आ गया तो हमारा मोस्टली लेफ्ट साइड में आ गया, किसके, तो हॉटर साइड में। इट इज हीटेड बाय द हीट सोर्स, ये इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। हीट सोर्स, हीट सोर्स कौन सा, सोलर लाइट। ठीक है ना, सोलर लाइट के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। हीट के कारण से क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका प्रेशर बढ़ेगा। सो प्रेशर राइजेज एंड इट एक्सपेंड्स, ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा तो इसको धक्का देगा, है ना, एब्जॉर्बिंग एनर्जी। एज द गैस एक्सपेंड्स इट पुशेस द वर्क पिस्टन, जैसे ही यह गैस जो है एक्सपेंड करेगा, ये इसको भी क्या करेगा, ये पुश करेगा। क्या करेगा, इसको पुश करेगा, राइट, विच ड्राइव्स द फ्लाईव्हील, जो कि फ्लाईव्हील को क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंड पावर द इंजन, इंजन कहने का मतलब जो भी जनरेटर उसमें आप कनेक्ट करके रखें वो अभी आपका रोटेशन में आ जाएगा। हेयर द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगा वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब वर्क एनर्जी जिसको आप कह रहे हो। समझ में आ रही बात, जितना मैंने शुरुआती में बताया उस चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप में फिर से रिपीट करते रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक ना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है, या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता भी नहीं रहा हूँ आपको यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया ट्रांसफर एंड कूलिंग, वहां था ट्रांसफर एंड हीटिंग, अब है ट्रांसफर एंड कूलिंग, ठीक। स्टेप सिर्फ इसको अब देखो फिर क्या हुआ, जब ये गैस धक्का दिया तो कुछ गैस इधर फिर पास कर गया था, इधर गैस क्या होगा फिर पास कर गया, इधर पास कर गया, तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे क्या होगा ठंडा होगा। और चेक करो इसका अवस्था जो है वो देखो, पिस्टन का अवस्था है वो देखो, ठीक ना। द डिस्प्लेसर पिस्टन मूव्स टू द लेफ्ट, डिस्प्लेसर पिस्टन किधर मूव किया, लेफ्ट, एंड द हॉट गैस मूव्स अराउंड इट, जैसे ये लेफ्ट होगा हॉट गैस हमारा क्या होगा इधर की ओर मूव करेगा, अराउंड इट टू द कूलर पार्ट ऑफ द सिलेंडर ऑन द राइट, ठीक है। जो हॉट गैस होगा ये कूलर साइड में आ गया राइट साइड में, है ना। और इसी दौरान हमारा पिस्टन का मूवमेंट भी होता है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट एज, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, एज इट पासेस थ्रू द हीट एक्सचेंजर, जैसे ही यह हीट एक्सचेंजर से पास करता है, गिविंग अप सम ऑफ इट्स एनर्जी, यहाँ पे आपका हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से आपका क्या होगा हीट भी डिसिपेट हो जाएगा, कहाँ पे एटमॉस्फेयर में, इट्स एनर्जी ऑन द वे द साइकिल इज नाउ कंप्लीट एंड रेडी टू रिपीट इटसेल्फ। तो ये चीज है कि वापस हमारा यही सब चीज आपका क्या होगा रिपीट होते रहेगा। आप एक बार ऐसे चाहो तो चेक कर लो कि देखो क्या क्या है आपका, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ का अवस्था देखो, इस पिस्टन का पोजीशन, इस पिस्टन का पोजीशन, उसका रोटेशन देखो वहां पे है, ठीक। अभी वहां पे रोटेट करा हुआ है, यहाँ पे देखो दूसरा में जैसे ही आते हुआ मतलब ट्रांसफर एंड रीजनरेशन में देखो, ये पिस्टन हमारा प्रेस होके यहाँ आया, एक बार आप इनिशिएट किए थे, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये देखो रोटेशन यहाँ आया, ये पिस्टन हमारा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जैसे तीसरा में देखो गैस का स्थिति भी देखो, गैस हमारा यहाँ पे भी सर्कुलेट होता रहेगा। अगला स्थिति में देखो सारा का सारा गैस हमारा यहाँ आ गया, पिस्टन को धक्का देके यहाँ पहुँचा दिया, और रोटेशन के नाम पे देखो तो ये वाला हमारा यहाँ पहुँच गया, ठीक। नेक्स्ट आप देखो रोटेशन में फिर से आपका गैस जो है धक्का देने के बाद फिर गर्म होने के बाद गैस धीरे धीरे इधर सर्कुलेट हो रहा है, और ये गैस कुछ कुछ इधर भी आ रहा है ना। और यहाँ पे ये फिर व्हील्स हमारा क्या होगा रोटेट हो रहा है, वर्क पिस्टन पूरा ऐसे आ गया। तो इस तरह से क्या होगा ना, कैसे ऐसे पूरा हमारा रोटेट करते रहेगा, और रोटेट करने के दौरान हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, अगर उसमें से आपने जनरेटर को कनेक्ट कर दिया है तब, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे था, है ना, बस यहाँ पे आपको जनरेटर कनेक्ट कर देना। अब यहाँ ध्यान देना कि ये हो सकता है कि मैनुअली मतलब बेल्ट के द्वारा भी कपल्ड किया हुआ है, या सॉफ्ट कपल भी किया हुआ रह सकता है, ठीक ना। हालांकि ये नॉर्मल है, आपको एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए समझने के लिए बनाया हुआ था, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो समझ में आया कि स्टर्लिंग इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करेगा, ये होप सो समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।